हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों ये देखिए, ये है मॉन्स्टेरा का प्लांट जो कि बेहद ही खूबसूरत है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको कि ये एक क्लाइंबिंग प्लांट है। वाइन टाइप होती है, काफ़ी थिक होती है इसकी स्टेम, और इसको आप किसी पेड़ के सहारे या फिर मॉस्टिक पर लगाकर इसको चढ़ा सकते हैं। इसमें एरियल रूट्स निकली होती हैं जो कि मॉस्टिक के साथ लिपट के इसको ऊपर चढ़ने में सपोर्ट करती है। सबसे पहले हम बात करेंगे इस प्लांट के लिए हमें किस तरह की सॉइल लेनी है। तो जब भी हम किसी प्लांट के लिए सॉइल बनाते हैं, अगर उसको आप पॉट में लगा रहे हैं, तो अगर ज़मीन में लगा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा किसी भी खास चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम पॉट में लगा रहे हैं तो पहले ही हमें मिट्टी तैयार करके रखनी चाहिए। मिट्टी के अंदर हमें कंपोस्ट डालना चाहिए। आप ऑर्गेनिक कंपोस्ट ही यूज़ करें हमेशा, और कंपोस्ट के साथ हमें डालना चाहिए, अगर आप अपने प्लांटर की मिट्टी को भुरभुरा बनाना चाहते हैं तो थोड़ी सी बजरी। अगर आप अपने पॉट की मिट्टी को हल्का बनाना चाहते हैं तो आप कोकोपीट भी यूज़ कर सकते हैं। सभी चीज़ों को आपको पहले ही गमले से बाहर ही मिलाकर अच्छे से फिर गमले को भरना है। गमले में ड्रेनेज होल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमारा जो एक्स्ट्रा पानी है वो गमले से बाहर निकल जाए। बात हुई एक। अब बात करते हैं दूसरी कि हमें इसे कहाँ पर रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये एक इंडोर प्लांट है। इंडोर आउटडोर इसे आप इसे दोनों जगह रख सकते हैं। इंडोर में आपको इसे ऐसी जगह प्लेस करना है जहाँ पर सूरज की रोशनी इसको मिले, साथ ही साथ एयर वेंटिलेशन भी अच्छा होना चाहिए। किसी अंधेरे कोने में इसको नहीं रखना है जहाँ पर सूरज की रोशनी और खुली हवा बिल्कुल भी ना लगे। अगर आप इसे आउटडोर में रखते हैं तो इसे एक ऐसी जगह पे रखें जहाँ इसको सेमी शेड मिले। बहुत ज़्यादा धूप में इसे रखने से इसकी पत्तियाँ बर्न होने लगती हैं, जैसे कि आप मेरे प्लांट में देख रहे हैं। ये वाला प्लांट मेरा धूप में रखा हुआ था। इसे सुबह 3-4 घंटे की ही धूप मिल रही थी, लेकिन कड़ी धूप में इसकी पत्तियाँ बर्न होना स्टार्ट हो जाती हैं। आप इसे ग्रीन नेट के नीचे रख सकते हैं या फिर सभी पौधों के बीच में एक ऐसी जगह पर रख सकते हैं जहाँ पर इसको मॉइस्चर मिले, तो इसकी जो है ग्रोथ की स्पीड भी अच्छी होती है और इसकी लीव्स के कलर भी काफ़ी अच्छे निखर के आते हैं। ये वाला प्लांट मेरा देखिए शेड में रखा हुआ था तो इसकी पत्तियां बर्न नहीं हुई हैं। इसके बाद बात करते हैं इस प्लांट को हमें पानी कितना देना है। तो अगर हम पॉट में प्लांट लगाते हैं तो हमें पानी हमेशा देख के देना होता है। अगर पहले से ही मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है तो हमें पानी नहीं डालना है, और अगर आप मिट्टी एक बार अच्छी बनाते हैं फ्रेंड्स तो आपके पॉट में पानी खड़ा होगा ही नहीं। अगर आपकी मिट्टी में ही कमी है तो पॉट में पानी खड़ा होगा और आपके पॉट की जो मिट्टी है वो चिपचिपी होगी। जब तक आपके पॉट की मिट्टी भुरभुरी है तब तक आपके प्लांट को कुछ भी नहीं होगा। अगर मिट्टी चिपचिपी रहेगी हमेशा कीचड़ जैसी तो आपके प्लांट की रूट्स फिर गलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो जब भी पानी दें तो पहले चेक करें कि आपके पॉट की मिट्टी गीली है या सूखी है। गर्मी में 2 बार वाटरिंग कर सकते हैं। वाटरिंग से पहले आप इसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं पानी का, और सर्दी में जब भी आपको लगे कि मिट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगी है तब इसको पानी दे सकते हैं। महीने में 15 दिन में एक बार प्लांटर की गुड़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गुड़ाई करने से प्लांटर की मिट्टी जो है सॉफ्ट रहती है, पानी को ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है और जड़ों तक ऑक्सीजन भी पहुंचती रहती है। तो बात करते हैं इसको प्रोपगेट करने की। तो इसको हम कटिंग से प्रोपगेट कर सकते हैं। इस वाले प्लांट में पहले से ही एरियल रूट्स निकली होती हैं जिन्हें हम मिट्टी में लगाकर अपने नए नए प्लांट्स को रेडी कर सकते हैं। नॉर्मल गार्डन सॉइल बनाएं और उसी में इस प्लांट की कटिंग को आप लगा दें। बहुत ही जल्दी इसमें रूटिंग स्टार्ट हो जाती है और नए नए प्लांट बन के रेडी हो जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम इसके प्राइस की। तो अगर आप इसे नर्सरी पर लेने जाएंगे तो इसके प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। छोटा सा प्लांट भी आपको 200 से 250 रुपये के बीच में मिलेगा, और अगर ये प्लांट जैसा मेरा आपको प्लांट दिख रहा है बड़ा मैच्योर मॉस्टिक पे लगा हुआ, उसकी कीमत 1200 से 1300 के बीच में या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो काफ़ी महंगा है ये प्लांट, लेकिन हम इसको इजीली कटिंग से प्रोपगेट करके ढेरों नए नए प्लांट बना सकते हैं। जब भी कभी आपके प्लांट की लीव्स ड्राई होने लगे, सूख जाएं,
तो या तो आप उस ड्राई लीव्स को ही कट कर दें सीजर की हेल्प से। अगर आप चाहें तो पूरी ड्राई लीव को भी हटा सकते हैं। तो चलिए इसको एक बार प्रोपेगेट करना भी देख लेते हैं। जो भी एक्स्ट्रा आपकी स्टेम हो जो आपको अपने प्लांट में नहीं चाहिए उसको आप कट कर लें। देखिए रूट्स इसमें पहले से ही बनी होती हैं तो बहुत ज़्यादा हमें मेहनत नहीं करनी होती है। बस जो नॉर्मल गार्डन सॉइल होती है उसके अंदर हमें पहले से ही मॉइस्चर बना के रखना है। सूखी मिट्टी के अंदर कटिंग को नहीं लगाना है। अगर आप प्लांट की कटिंग लगाना चाहते हैं तो मिट्टी रेडी करके 4-5 घंटे पहले ही उसमें वाटरिंग कर दें और उसके बाद अपने प्लांटर में मिट्टी में थोड़ा सा होल बनाएं और उस होल के अंदर अपनी कटिंग को प्लेस कर दें। बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती अपने कटिंग के साथ नहीं करनी है। कटिंग को बड़े प्यार से ध्यानपूर्वक अपने कटिंग को मिट्टी के अंदर लगाना है और बस साइडों से मिट्टी को पास करते हुए अच्छे से दबा देना है ताकि कोई एयर पॉकेट ना रह जाए। अब इस कटिंग को हमें डायरेक्ट धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना है, सेमी शेड में रखना है और पानी का छिड़काव इसके ऊपर करते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा अगर गर्मी है तो मैंने इस कटिंग को गर्मी में लगाया था। अब मैं आपको दिखा रही हूँ। तो 1 महीने पहले की है ये वीडियो और मैं आपको आज इसका रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी कि मेरी कटिंग कैसी ग्रो हुई है। अगर बहुत ज़्यादा धूप में रखेंगे और सॉइल में मॉइस्चर नहीं होगा तो कटिंग फिर सूखना स्टार्ट हो जाती है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप पॉलीथीन से भी इस कटिंग को कवर कर सकते हैं। अब बात करते हैं पेस्ट अटैक की। तो ये प्लांट मेरे पास 1.5-2 साल से है। मैंने कभी भी इसके ऊपर कोई भी पेस्ट अटैक नहीं देखा है। फिर भी अगर आपको कोई इसके ऊपर कीड़ा वगैरह नज़र आता है तो फिर आप नीम ऑयल का या फिर शैम्पू के पानी का स्प्रे भी कर सकते हैं। तो ये देखिए 1 महीने के बाद जहाँ से मैंने कटिंग ली थी वहाँ पर नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। ये देखिए यहाँ पर नए नए स्प्राउट्स निकलना स्टार्ट हो गए हैं और अब यहीं से मेरा प्लांट घना होता चला जाएगा। तो एक तो हमें कटिंग मिल गई, नए नए पौधे मिल गए, साथ ही साथ हमें मल्टीपल ब्रांचेस भी मिल गई हैं इस प्लांट के ऊपर और नई नई ग्रोथ भी इसके ऊपर स्टार्ट हो गई है क्योंकि अभी चल रहा है रेनी सीज़न और रेनी सीज़न में सभी प्लांट्स की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाती है। तो चलिए देखते हैं हमारा वो प्लांट जो हमने कटिंग से ग्रो किया था। ये वाली कटिंग मैंने आपको लगानी बताई थी, साथ ही साथ 2 छोटी और कटिंग भी मैंने इसमें लगा दी थी। तो मेरी तीनों ही कटिंग सक्सेसफुल हो गई हैं और तीनों में ही मुझे नई नई स्टेम्स निकलती हुई नज़र आ रही हैं। खूबसूरत सी नई नई लीव्स इसमें नज़र आ रही हैं और तकरीबन 1 महीने बाद है ये मेरे प्लांट की कटिंग का रिज़ल्ट। और ये तो एक तरीका था कि आप कटिंग लगा दें और दूसरा तरीका होता है कि आप कटिंग को प्लांट के साथ ही जुड़ा रहने दें और बस उसकी रूट्स को दूसरे पॉट में लगा दें। कैसे लगाना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। अगर इस तरीके की आपकी कोई स्टेम बड़ी हो गई है तो आप उसे मॉस्टिक के ऊपर भी चढ़ा सकते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसी प्लांट से दूसरा प्लांट हम साथ के साथ कैसे रेडी कर सकते हैं। इस वाले मेथड में हमारे प्लांट की कटिंग जो है ख़राब होने का डर नहीं रहता क्योंकि जो हमारी कटिंग है जो स्टेम है वो प्लांट के साथ जुड़ी रहती है और वहीं से वो अपना खाना वगैरह लेती रहती है। तो प्लांट को रूट्स ग्रो करने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है। तो मैं इस कटिंग को मिट्टी के अंदर थोड़ा सा टच कर दूंगी जिससे इसकी रूट्स मिट्टी के अंदर चली जाएं। तो इनको मैं थोड़ा सा करीब करने के लिए हेयर पिन्स का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो कुछ भारी चीज़ इसके ऊपर रख सकते हैं। तो देखिए मैंने थोड़ा सा मिट्टी में गड्ढा बनाया है और इस तरीके से कटिंग को मिट्टी के साथ में ऐसे लगा दूंगी इस तरीके से। ये देखिए और अपने प्लांट की कटिंग अपने प्लांट को हमें तब तक जुड़े रहने देना है इसके साथ जब तक आपको प्लांट में जो रूट्स हैं वो थोड़ी सी बड़ी होती हुई नज़र नहीं आती। आप चाहें तो थोड़ा सा मिट्टी को हटा के देख लें कि रूट्स का डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है या नहीं और तकरीबन 1 महीने के बाद अपने इस कटिंग को प्लांट से अलग आप कर सकते हैं। आप इस प्लांट को साल में 2 बार मैन्योरिंग कर सकते हैं। ऑर्गेनिक मैन्योर डालें, इसमें कोई भी आपको केमिकल डालने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार फरवरी में और